एडवाइजर दीदी। आज मैं आप लोगों को पेड अप वैल्यू के बारे में बताऊंगी। मिस्टर राहुल जी ने भी मुझसे पेड अप वैल्यू के बारे में पूछा था कि पेड अप वैल्यू मैम मुझे बता दीजिए कि अगर जीवन उमंग और जीवन उत्सव का 1 साल बाद उसको अगर हम सरेंडर करना चाहें या फिर उस 1 साल के बाद हम पेड अप वैल्यू उसका जानना चाहें तो कैसे जान सकते हैं। तो इसके बारे में भी मैं आगे चर्चा करूंगी। होता क्या है कि जब भी आप LIC की पॉलिसी लेते हैं तो आप 3 चीज़ों का विशेष ध्यान देते हैं। पहला, या तो आप समय सोट का ध्यान देते हैं कि मेरी पॉलिसी कितने समय सोट की है। दूसरा, आप टर्म ध्यान देते हैं कि कितने टर्म की आप पॉलिसी ले रहे हैं। और तीसरा, आप प्रीमियम क्या ध्यान देते हैं। इन 3 चीज़ों का आप विशेष तौर से ध्यान देते हैं। होता क्या है कि इन कंडीशन आपकी पॉलिसी चल रही है लेकिन 1 से 2 प्रीमियम या 3 प्रीमियम आपने जमा किया या 1 से या 2 साल आपका चला पॉलिसी, फिर किसी कारणवश आपकी पॉलिसी का प्रीमियम आप नहीं जमा कर पाते हैं तो 1 किस्त या 2 किस्त ऐसे करते करते आपके ऊपर इतनी ज़्यादा किस्तें हो जाती हैं कि फिर आप उसे जमा करने को सोचते भी हैं तो आप उसे जमा नहीं कर पाते हैं। ऐसे कंडीशन में कस्टमर क्या सोचता है, यही सोचता है कि चलो अब उस पॉलिसी को या तो हम सरेंडर कर दें या फिर उस पॉलिसी को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को पेड अप वैल्यू के बारे में नहीं जानकारी रहती है तो वो सरेंडर ऑप्शन ही चूज करते हैं। और इस समय तो आप जान ही रहे हैं कि LIC ने 1 साल बाद पॉलिसी सरेंडर करने का ऑप्शन ला दिया है कि 1 साल बाद भी अगर आपने अपनी पॉलिसी को 1 साल कंटिन्यू चलाया है तो उसके बाद भी आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। बट उसमें होता क्या है कि उसमें कस्टमर का बहुत ज़्यादा ही नुकसान होता है कि जितना भी पैसा आप जमा किए रहते हैं उसका आपको 50% भी नहीं मिलता है, तो इसमें कस्टमर का नुकसान होता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि कस्टमर को पैसा जमा करने के बाद भी नुकसान ना हो। तो उसका सबसे अच्छा ऑप्शन है पेड अप वैल्यू। तो चलिए पहले पेड अप वैल्यू क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। पेड अप वैल्यू की जानकारी कस्टमर के साथ साथ एजेंट को भी होना चाहिए। पेड अप वैल्यू को रिड्यूस्ड यानी कि घटा हुआ बीमा धन के नाम से भी जाना जाता है। अब जानते हैं कि पेड अप वैल्यू कैसे काम करता है। मान लीजिए आपने पॉलिसी ली और 2 या 3 साल या 4 साल तक आपने पॉलिसी चलाई, उसके बाद कोई ऐसा कारण आ जाता है जिस कारण से आप पॉलिसी नहीं चला पाते हैं, कंटिन्यू नहीं कर पाते, वहाँ पे आप सरेंडर का ऑप्शन चूज करते हैं। बट मैं आपसे कहूंगी कि आप सरेंडर का ऑप्शन मत चूज करिए। वहाँ पे आप क्या करिए, आप पेड अप वैल्यू मतलब चूज करिए, यानी कि आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर मत करिए, उस पॉलिसी को छोड़ दीजिए। और जब आपकी मैच्योरिटी का टाइम आता है तो उस समय आप वो जो भी मैच्योरिटी के टाइम आपका पैसा रहता है वो पैसा आपको LIC दे देती है। और उसमें होता क्या है कि इनके साथ अब आप ये सोचेंगे कि अगर हम अपनी पॉलिसी को छोड़ देते हैं, मेरी पॉलिसी लैप्स हो जाती है, तो क्या आपका जो रिस्क कवर है वो चलेगा? जी हाँ, बिल्कुल आपका रिस्क कवर भी चलता रहेगा। इन केस अगर उस बीच किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई अनहोनी हो जाती है, तो भी आपको आपका जो पेड अप वैल्यू है वो LIC आपको देती है। अब चलिए इसकी कुछ शर्तें जान लेते हैं कि इस पेड अप वैल्यू की क्या क्या शर्तें होती हैं। पहला आपका होता है, अगर आपका समय सोड 2 लाख है तभी ये पेड अप वैल्यू काम करता है। यानी कि आपने अगर समय सोड का ऑप्शन चूज किया है 2 लाख तभी ये आपका काम करेगा। अगर उससे आपका कम रहेगा तो पेड अप वैल्यू आपका काम नहीं करेगा। दूसरा आपका ऑप्शन है, आपकी पॉलिसी कम से कम 2 साल चली होनी चाहिए। अब आप ये सोचेंगे LIC ने तो 1 साल बाद ही सरेंडर का ऑप्शन दे दिया है, फिर ये 2 साल क्यों? अगर आप 1 साल बाद भी अपनी पॉलिसी सरेंडर आप नहीं चलाते हैं और पेड अप वैल्यू के लिए छोड़ देते हैं तो वहाँ पे जो आपका समय सोड होगा वो थोड़ा हाई होना चाहिए। मैं उसका भी फॉर्मूला आपको बताऊंगी कि किस उस फॉर्मूले से आप खुद घर बैठे निकाल सकते हैं कि आपकी पेड अप वैल्यू क्या है और ये आगे काम करेगा या नहीं काम करेगा। चलिए इसे मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। मान लीजिए किसी ने पॉलिसी ली, समय सोड उसका 10 लाख रुपया है, टर्म उसका 20 साल का उन्होंने ले रखा है और प्रीमियम वो 30,000 रुपया हाफ ईयरली जमा करते हैं। उन्होंने क्या किया, पॉलिसी उनकी 5 साल तक चली और 5 साल के बाद उन्होंने पॉलिसी जमा करना बंद कर दिया है। यानी कि उन्होंने 30,000 रुपया 10 किस्त 30,000 रुपए की 10 किस्त उन्होंने जमा कर दी। अगर इस कंडीशन में वो अपनी 5 साल के बाद पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो उनका सरेंडर का अमाउंट जो होगा 1 लाख से या 1 लाख या 1,20,000 के आसपास उन्हें मिलेगा। और जबकि उन्होंने जमा कितना किया,
3 लाख रुपए उन्होंने जमा किए, बट उनको सरेंडर करने पे काफी कम अमाउंट मिल रहा है। अब ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि हम इसका पेड अप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो पेड अप वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये आप ध्यान से समझ लीजिए। समेसोड, जितना भी आपका समेसोड है उसमें आपका मल्टीप्लाई हो जाता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड। जितना आपने इंस्टॉलमेंट पेड किया है उसका नंबर, कितना आपने पेड किया है, अपॉन आपका हो जाएगा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पेबल, यानी कि कितने इंस्टॉलमेंट का आपने ये पॉलिसी ले रखा है। अब चलिए इसमें हम कैलकुलेट करते हैं। समेसोड आपने, चूंकि यहाँ पे उन्होंने 10 लाख का ले रखा था, तो देखिए यहाँ पे 10 लाख मैंने कर दिया, मल्टीप्लाई 10, यानी कि उन्होंने 10 प्रीमियम ही पे किया था, यहाँ पे आपका मैंने 10 लिख दिया, अपॉन 40। अब आप सोच रहे 40 कहाँ से आया, क्योंकि उनका टोटल जो प्रीमियम था वो आपका 20 हाफ ईयरली बनता है, जो उनका था उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो आपका 40 आ जाएगा। तो वो 40 मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब अगर इसको आप काटते हैं तो उनका 2.5 लाख रुपए का पेड अप वैल्यू, यानी कि जो समेसोड आता है वो 2.5 लाख रुपए का रहता है। तो होगा क्या कि अब उनकी जो मेच्योरिटी होगी, अगर ये पॉलिसी नहीं चलाते हैं और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो मेच्योरिटी के टाइम उनको 2.5 लाख रुपया प्लस उसका उस पे जो बोनस बना होगा वो बोनस कस्टमर को मिल जाता है। अगर इन केस उनकी डेथ हो जाती है बीच में, तो भी उनको 2.5 लाख रुपया प्लस जो उस समय उनका बोनस बना होगा वो बोनस उनको वहां पे मिल जाता है। ये होता है पेड अप वैल्यू। और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है मैंने इसको आपको बता दिया है। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं, क्योंकि मुझसे कमेंट में पूछा गया था क्या जीवन उमंग और जीवन उत्सव में भी पेड अप वैल्यू काम करता है। तो जी हाँ, बिल्कुल, जीवन उत्सव और जीवन उमंग में भी आपका पेड अप वैल्यू काम करता है, लेकिन सेम वही कंडीशन इसमें भी लागू होती है कि अगर आपने जीवन उमंग का, तो आपको सभी लोगों को मालूम है होगा कि इसका टर्म 15, 20, 25 और 30 साल का होता है, और समेसोड इसका 2 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, जब भी आप पेड अप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो जो आप पेड अप वैल्यू का जो आता है समेसोड वो 2 लाख होना ही चाहिए। अगर 2 लाख से आपका कम आता है तो वहां पे आपका पेड अप वैल्यू काम नहीं करेगा। तो अगर जीवन उमंग या जीवन उत्सव पॉलिसी आप ले रहे हैं तो वहां पे आपका जो समेसोड होना चाहिए वो हाई लेवल का होना चाहिए। अगर आपका समेसोड हाई लेवल का है तो आपका पेड अप वैल्यू जरूर काम करेगा, चाहे आपने एक ही किस्त क्यों ना जमा की हो। तो ये जीवन उमंग और जीवन उत्सव ये दोनों के लिए लागू होता है। आप इस पे रख के कैलकुलेट, इस फार्मूले पे रख के आप अपना ये पेड अप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। LIC से संबंधित किसी अन्य जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।